ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज एक रहस्यपूर्ण बात मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए इस बात पर कि हमारे पौराणिक विधि विधान के अंदर जो तंत्र मंत्र कहे गए हैं, इनमें भेद क्या है। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप हमेशा सफल रहोगे, और ध्यान नहीं दे पाओगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। कारण ये है कि इसकी जड़ समझो। जिन तंत्र मंत्र के विधा में बलि प्रयोग हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे अंडा हो, चाहे मीट हो, चाहे मछली हो, चाहे बकरी हो, बकरा हो, जब इनके बलि का विधान जहाँ पर हो, जिस पूजा में हो, वो समझ लो, सीधे सिद्धांत की बात है, वो आदिवासी तंत्र है। हम लोगों के बीच में वो आदिवासी विद्या चल रही है। और जिसमें जड़ी बूटी, वृक्ष, पुष्प, औषधियाँ प्रयोग में आती हैं, वो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा तंत्र विद्या है। ये ऋषि मुनियों की देन है। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं दे पाते हो, दोनों में भेद नहीं समझ पाते हो, तो बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। मैं ऐसा कोई प्रयोग नहीं देता हूँ कि जिसमें किसी भी, चाहे छोटा प्राणी हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा व्यवधान वाली प्रक्रिया हो जिसमें बलि विधान आता हो। मैं ऐसी चीज़ें नहीं देता हूँ। कारण ये कि हमारे लिए सभी प्रिय हैं। वो छोटा सा जीव हो, छोटा सा जंतु हो, या बड़े से बड़ा कोई हो। अब ये कमी किस में आती है? सबको मानने वाला केवल मनुष्य है। पशु प्रवृत्ति तो एक होती है, लेकिन प्रकृति ने कैसा पशुओं में भी भेद कर रखा है, मनुष्यों में भी भेद कर रखा है। इस राज को समझो। जैसे मांस का भक्षण करने वाला पशु, वो घास नहीं खाता, और घास खाने वाला मांस नहीं खाता। लेकिन मनुष्य क्या है? उसे तो सब कुछ प्रिय है। वो मांस भी खा लेता है, घास फूस की साग सब्जी भी खा लेता है, उसे तो सब हजम है। तो मनुष्य प्रवृत्ति में रह करके सात्विक विधान को अपनाओ। मैं इसलिए ज़्यादा प्रयासरत रहता हूँ कि गलत आदतों के शिकार मत बनो। वो परंपराएं जो हैं वो आदिवासियों की हैं, जिसमें बलि विधान आता है। मीट, मुर्गा, दारू जिसमें चलता है, ये सब आदिवासियों का विधान है, हमारा विधान नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी सुरा सुंदरी का प्रयोग नहीं किया। ये सब जहाँ चलता है वहाँ के लिए जायज़ है। आज मैं तुम्हें एक तिलक का विधान बता रहा हूँ, वशीकरण तिलक, जो सबको बस में लाता। चाहे जितनी बड़ी शत्रुता हो, एक बार इसको कंप्लीट कर पाओ, एक बार। और चैलेंज है मेरा कि दुश्मन से दुश्मन हो, जो मारने मरने पर उतारा हो, अगर उस तिलक को लगा करके एक बार उसके सामने चले जाओगे तो वो भी तुम्हारे सम्मुख आकर के विनम्र भाव से जुड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि वो तुमसे विमुख होकर के तुमसे शत्रुवत बात करे, ये व्यवहार करे। मैं इस तरह के विधान तुम्हें दे रहा हूँ कि समाज को आज एकजुटता की ज़रूरत है, एक दूसरे की सबको ज़रूरत है। तुम उस कलहपूर्ण माहौल में क्यों कदम रखते हो? क्यों ऐसे दिशा को अपनाते हो? ऐसे रास्ते को क्यों चुनाव करते हो कि जिसमें दिक्कतें ही दिक्कतें खड़ी हों? हम मनुष्य हैं, सोचने समझने की क्षमता हम में है,
हम विचारशील हैं, हम विकासशील बने, यही हमारी प्राथमिकता है। अपने परिवार को भविष्य के अच्छे मार्ग पर डालें, अपने बाल बच्चों को। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी पौराणिक विधाएं जो हैं ऋषि मुनियों की देन है, इसका भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें और इससे भी लाभ उठावें। मेन उद्देश्य हमारा इतना रहता है। अब आज जो मैं तिलक का विधान बता रहा हूँ, पहले विधान को समझ लीजिए। आप मातुलुंग की जड़ ले आइए, धतूरे के बीज ले लीजिए, बराबर मात्रा में होने चाहिए, पलाश के पुष्प, 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इनको तीनों को खरल में घोटते हुए जो मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र का जाप करते जाओ। खरील में इनको घोटते जाओ, जाप करते जाओ, घोटते जाओ, जाप करते जाओ, घोटते जाओ, जाप करते जाओ। इसका विधान ये तंत्र है। इसको जितना परिपक्वता के साथ आप निभा पाओगे, कर पाओगे इस विधान को, उतना ही आप सफल और सक्सेस हो जाओगे। अन्यथा तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा काम जाने। मैं किसी के ऊपर कोई अपना दबाव नहीं है, हमारा स्वतंत्र हो। घोटते जाओ, जब एक माला पूरा हो जाए एक बार उस ले पर फूंक मार दो, फिर घोटते जाओ। घोटना एक खरील आता है, खरील में एक मुट्ठा आता है, उसमें कूच करके छोटा छोटा बारीक करके उसको घोटाई करते जाओ, जाप करते जाओ, जाप करते जाओ। इस तरह से मंत्र माँ भगवती का है। फूंक मारते मारते 51,000 जाप आप पूरा कर लो, तुम्हारा लेप सिद्ध हो गया। और सिद्ध होने के बाद पूरे मस्तक में जिस तरह से चंदन का लेप किया जाता है, ठीक इसी तरह से चाहे तिलक लगा लो खड़ा खड़ा, चाहे ऐसे लेप कर लो, त्रिपुंड बना लो। निकलिए एक बार बाहर। अब आप देखोगे कि जो तुमसे अपरिचित वो भी तुम्हारे परिचित बन जाएंगे। तुमसे वैमनस्यता रखने वाले भी तुमसे खैरियत पूछेंगे, तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारे सभी कार्य होंगे इससे। मैं ऐसी विधाओं को देता हूँ आप लोगों को। मंत्र कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मंत्र छोटा सा है। ओम रक्त चामुंडे अमुकम में बसमाने ह्रीं ह्रीं हूं फट, बस मंत्र इतना है। आप इसको करें। हाँ, उचित और स्वच्छ जगह पर, पूजा के स्थान पर ही तिलक को रखें कि जिससे जब ये जाप तुम्हारा ये कर्म पूरा कर लें, ये विधा पूरी कर लें, पूरा करने के बाद में मात्र एक माला केवल पढ़ करके उस लेप पर फूकें और अनामिका उंगली में उसका लेप लें। और लेप लेने के बाद 7 बार मंत्र पढ़ें, 7 बार फूंक मारें और लेप तिलक कर लें, या चंदन की तरह से इसे लेप कर लें। दुनिया कट जाएगी, दुनिया की बात झूठी निकल जाएगी, लेकिन ये इस मंत्र की शक्ति कभी झूठी नहीं हो सकती। मैं उन चीज़ों को देता हूं जिसको मैंने आजमाया है। आज मैं अस्वस्थ हूं, बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाता हूं, सारी सामग्री नहीं एकत्रित कर पाता हूं, औषधियों का समावेश नहीं ला पाता हूं कि कहाँ से क्या एकत्रित करना है। आप करके देखो और 100% आपके हाथ में सफलता होगी। मतलब हर काम में तुम्हें ये विजय दिलाएगा, हर जहाँ पहुँचोगे वहाँ तुम्हारी विजय होगी। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। आपका दिल करे तो करो, ना दिल करे तो ना करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी मंगल कामना आपके साथ में है। हमारे जो भी शिष्य हैं, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, वो इसको अवश्य करें। हमारे जो भी शिष्य हैं वो इसको अवश्य करें, इसको अधूरा मत समझो। ठीक है। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।